एक दिन की बात है जब सूरज ढल रहा था और चांद निकल रहा था। तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो तुम्हें कोई प्रणाम क्यों नहीं करता है? तभी चंदा मामा बोले, ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। तभी सूरज बोले, और मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, पर तुम्हें कोई भी जल क्यों नहीं चढ़ाता है? सूरज और चंद्रमा की ये बातें बेलापुर गांव वाले सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। तभी उसकी औरत बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चाँद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज तो हमें धूप देते हैं और चाँद हमें क्या देता है? आदमी ने बोला। तभी औरत बोली, हर किसी का अलग अलग काम है, चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। आदमी बोला, अरे हमें उस रोशनी का क्या करेंगे, रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात की रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर चाँद भी नहीं होगा तो भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका होना या ना होना एक ही बराबर है। ये बात सुनकर सूर्य खुश हो गया और चाँद दुखी हो गया। सूर्य बोला, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ नहीं मानते, मेरी पूजा करते हैं। तभी चाँद बोला, पर मैं भी तो उन्हें रोशनी देता हूँ, अगर मैं न रहूँ तो इन सबको जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तभी सूर्य बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी चाँद बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगा, अब से मैं कभी नहीं निकलूँगा। चाँद गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर जिनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब खेतों में बुआई का समय आ चुका था। गांव के किसानों को जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था, पर चांद न होने के से गहरा अंधेरा था। तभी मोहन बोला, अरे उठ भी जाओ, खेत की बुआई करनी है ना, जल्दी उठ जाओ, नहीं तो तेज धूप हो जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मोहन बोला, मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। पर बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, जाएंगे कैसे? तभी आदमी बोला, ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। फिर वे दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। जब सुबह हुई तो वे दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो गया था। तभी आदमी बोला, बहुत गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। उसकी पत्नी बोली, हाँ, सही कह रहे हो, इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं हो रहा है, चलो चलते हैं, कल आएंगे तो हम सब काम करेंगे। वो दोनों, आदमी और औरत, दोनों घर गए। अगले ही दिन जब वे दोनों उठे, वे चंद्रमा के न होने की वजह से बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वे जब दोबारा उठे तो सूरज निकल चुका था।
सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्यदेव, हमें चाँद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चाँद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। सूरज देव ये सब बातें सुन रहे थे और बोले, ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जैसे दिन ढलता ही नहीं था और रात हो ही नहीं रही थी। तभी आदमी बोला, अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है मुझे। औरत बोली, अभी तो दोपहर का वक्त है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं क्या? आदमी बोला, ठीक है, बाद में बनाना। आदमी और औरत दोनों बहुत देर तक रुकते हैं पर शाम नहीं होती, क्योंकि सूरज ढल ही नहीं रहा था। धूप से आदमी का बुरा हाल हो गया। ऐसा लग रहा था आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मोहन की पत्नी बोली, ठीक है, बना दे रही हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खा लिया। और तभी आदमी बोला, अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ, अभी तो रात ही नहीं हुई है, सूरज भी तेज चमक रहा है, लग रहा है आज रात नहीं होगी, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। तभी औरत बोली, बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहा के लौट आया और बोला, नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है, अब सूरज नहीं ढलेगा लग रहा है। औरत बोली, ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है। आदमी बोला, चलो कोई बात नहीं, चलो हम सोते हैं। दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। इतनी गर्मी में मैं तो मर ही जाऊंगी, काश सूरज ढल जाता, गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। तभी आदमी बोला, अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है, मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है, चलो जाकर सूर्य देव से बात करें। औरत बोली, हाँ ठीक है, चलो। वे दोनों छत पर जाते हैं। आदमी बोला, हे सूर्यदेव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। तभी सूर्यदेव ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्ही ने कहा मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। तभी आदमी ने कहा, हाँ, हम ही ने कहा था, पर हमें चाँद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप नहीं सह पा रहे हैं। आज से आप सिर्फ दिन के समय में ही रहिएगा, रात को चंद्रमा ही ठीक है। सूरज बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब से मैं रात को नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को पुकारने लगे और बोले, हे चंद्रदेव, मुझे बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, हमें आपकी भी जरूरत है। औरत बोली, हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाइए, जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात में आपकी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाते हैं। चंद्रमा को देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, हे चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं,
उसी तरह आज से हम लोग आपका भी स्वागत करेंगे। तभी चंदा मामा बोले, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी दूंगा। आदमी बोला, मुझे माफ कर दीजिए। तभी सूरज दादा भी सामने आ खड़े हुए और बोले, मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह इस तुम भी इस दुनिया के लिए उतना ही जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाला सूरज